तूफान किसी वक्त का मोहताज नहीं होता, उसका तो जब मन किया आए और तबाही मचाकर चले गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप सभी ने ये डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा और ये डायलॉग है पूज्य गुरुजी के द्वारा बनाई गई फिल्मों में से एक फिल्म का। तो साथ संगत जी, ये डायलॉग अभी हाल ही में जो समय चल रहा है उसके ऊपर पूरा फिट बैठ रहा है। ये भी आप सब ने अंदाज़ा लगा लिया होगा क्योंकि आप सभी मालिक के प्यारे हैं। और जो ये वीडियोस वायरल हो रही है सभी तरह की, जिसमें पूज्य गुरुजी के परमानेंट बाहर आने को लेकर वीडियो वायरल हो रही है और पूज्य गुरुजी की अर्जी को लेकर वीडियो वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि पूज्य गुरुजी ने जो अपनी अर्जी है वो वापस ले ली है। तो ये सब सतगुरु के खेल हैं। हम कितने दिनों से ये वीडियो बार बार बनाकर आपको बता रहे हैं कि सतगुरु की रमज को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं पहचान सकता। आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बताया गया होगा 21 तारीख की बात से स्टार्ट करते हैं। 21 तारीख को बोला गया होगा आपको आज पूज्य गुरुजी बाहर आ जाएंगे, फिर 22 को बोला गया होगा, फिर 23 को बोला गया होगा। लेकिन शायद ऐसी जो वीडियो बनाकर यूट्यूब के माध्यम से आपके सामने आती है, उन्होंने बरनावा यूपी में पूज्य गुरुजी ने वचन किए थे इस बात को लेकर, वो वचन शायद उनको याद नहीं है। पूज्य गुरुजी ने ये कहा था कि हमें तो खुद को नहीं पता होता भी अगले पल क्या होने वाला है, हमने किधर जाना है। और कुछ महानुभव हमारे ऐसे हैं जो अंदाज़ा लगा लेते हैं भी आज इस टॉपिक को लेकर मजलिस होगी, आज इस समय पूज्य गुरुजी स्टेज पर आएंगे, आज इस समय आएंगे। तो बहुत बड़े वचन ये शहनशाह जी ने किए थे और वही वचन अभी सच साबित हो रहे हैं। तो शहनशाह जी की रमज़ को कोई बंदा जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। वो कुल मालिक है, खुद खुदा है। वो हमारे आने वाले पहाड़ जैसे कर्मों को एक पल भर में, एक पल भर के समय से भी कम समय में राई से पहाड़ जैसे कर्मों को राई में बदल देता है और राई की महसूस जो रड़क होती है वो भी महसूस नहीं होने देता। तो उस परमपिता परमात्मा के बारे में हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो भी हो रहा है, जो भी वीडियोज़ आपको देखने को मिल रही है, न्यूज़ आ रही है, सब उस परमपिता परमात्मा की रमज है। सतगुरु जी का जब मन किया वो आ जाएंगे और जब मन करेंगे वो शहनशाह जी वापस चले जाएंगे। दुनियादारी के हिसाब से हम देख रहे हैं, पैरोल के माध्यम से बाहर आ रहे हैं, लेकिन आप सभी सूझवान हैं, मालिक के प्यारे हैं। क्या पूज्य गुरुजी हर एक सत्संगी के साथ में, हर एक प्रेमी के साथ में नहीं है? अभी भी है। हर एक प्रेमी के साथ साथ में 7 करोड़ बहन भाई है, सबके साथ में पूज्य गुरुजी मौजूद है। और इस बात का परिणाम हम आपको दे देते हैं। एक ही समय में बहुत जगह पे, बहुत सारी जगह पे चमत्कार होते हैं। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, आप कहीं बैठे हैं, हम वीडियो सुन रहे हैं, अलग अलग स्टेट से सभी बहन भाई, जो ये वीडियो वायरल होगी, जो वीडियो अब जाएगी आपके पास में, तो सभी बहन भाई अलग अलग जगह से इस वीडियो को देखेंगे, लेकिन है सभी मालिक के प्यारे। तो ये वीडियोस हम तो आपके पास में एक ही जगह से पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपके पास में जाएगी अलग अलग जगह। इसीलिए वो सतगुरु कुल मालिक हाजर नाजर एक ही है, एक ही जगह से हम सब की तार जुड़ी हुई है, लेकिन हम बैठे अलग अलग जगह है। जिस तरह से ये वीडियो चल रही है, हमने वीडियो आपके लिए बनाई, रिकॉर्डिंग करी, हमने तो एक ही जगह से वीडियो भेजी आपके पास में, लेकिन कोई इसे हरियाणा से सुन रहा है, कोई राजस्थान से, कोई पंजाब से, कोई यूपी से, कोई दिल्ली से, बहुत जगह से साथ संगत जुड़ी हुई है जो अलग अलग जगह से इस वीडियो को देखती है। और विदेशों से भी साथ संगत इस वीडियो को, हमारी बनाई हुई वीडियो को साथ संगत देखती है। सतगुरु जी की रहमतों को पाने के लिए मालिक का प्यारा हर पल इस ताक में रहता है भी कौन सी ऐसी वीडियो आएगी जो मुझे सतगुरु की रहमतें जो मेरी झोली में डालकर चली जाएगी। तो इसलिए वो सबका मालिक का प्यार है। कोई हमें नहीं जानता, हमें कोई नहीं जानता, पहचानता नहीं है, हमारी बातों को कोई नहीं सुन रहा है,
किस को सुन रहा है, सतगुरु के वचनों को, सतगुरु की बातों को, रूहानियत की बातों को, सतगुरु के संदेश को। अगर हम हमारे बारे में बताएं भी मैं रवि इंसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आप सुनेंगे नहीं। क्यों सुनेंगे? आपको हमसे कोई मतलब ही नहीं। आपको मतलब है सतगुरु जी से, और वो मतलब हमेशा आपको सतगुरु जी से ही रहना चाहिए। ये वचन पूज्य गुरु जी कहते हैं भी यारी लगाई है तो आप डायरेक्ट लगाएं, बीच में कोई नहीं आना चाहिए। सतगुरु की एक मुरीद की यारी डायरेक्ट होनी चाहिए, बीच में कोई नहीं आना चाहिए। वही यारी हमारी सफल होती है, उसी यारी में हमें सतगुरु की रहमतों का जो हम समुंदर लूटना चाहते हैं वो हमारी उसी यारी में हमें वो हासिल होता है। अगर हम बीच में किसी तीसरे को लेकर आ जाते हैं, एक मुरीद और एक शिष्य के बीच में, एक शिष्य और एक गुरु के बीच में अगर हमारे बीच में कोई तीसरा आ गया तो वहाँ पर ब्रेक लग जाता है। इसलिए तीसरा कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो आप देखिए, रूहानियत की बातें हम आपको बताते हैं, अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। आप देखिए, सतगुरु का ध्यान हमेशा, सतगुरु को हमेशा ध्यान में रखिए, सतगुरु के चरणों में हमेशा ध्यान लगा कर रखिए और सेवा सिमरन करते हुए वीडियो देखिए। जो सूचना आपको बताई गई है, जो आप देखने के लिए आए हैं, आपने देख ली, आगे आप अमल कीजिए उसके ऊपर। बस हमारा वहीं पर ही आपसे नाता ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में दोबारा वीडियो आती है, दोबारा देख लीजिए। लेकिन जो इश्क हमने सतगुरु के साथ में लगाया है वो चलता ही रहता है और वो चलता ही रहना चाहिए। वो इश्क में थोड़ी सी भी रत्ती भर भी किसी भी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए, कोई कमी नहीं आनी चाहिए, तभी वो रहमतें मूसलाधार बरसती है। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियोज़ आपके सामने आई होंगी। और 21 तारीख से तो 21 तारीख से तो क्या, बहुत दिनों से पहले से ही ये चल रहा है। और 21 तारीख को तो आपके सामने बहुत सारी वीडियो अभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन आप सब अगर सच जानना चाहते हैं भी क्या सच्चाई है, क्या हुआ था, क्या होगा, क्या होने वाला है, तो सतगुरु जी के वचन तो हम आपको बताते हैं, जो शहंशाह जी ने वचन किए हैं। दुनियादारी के हिसाब से फिर हम आपको बताएंगे, वो भी पूज्य गुरु जी के ही वचन है एक हिसाब से अगर आप समझेंगे तो। लेकिन रूहानियत के हिसाब से शहंशाह जी ने कहा भी आप घर पर बैठकर सिमरन करें, ज़्यादा से ज़्यादा अखंड सिमरन करें। आप जब सिमरन करेंगे तो आपको अंदर से ही आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये वचन किए सतगुरु जी ने। और अब सिमरन कर लीजिए। अगर आपको जानना है पूज्य गुरु जी कब बाहर आएंगे, आने वाले समय में क्या होगा, कैसा माहौल होगा, अगर आपने ये सब जानना है तो आप सिमरन कीजिए। और दुनियादारी के हिसाब से अगर आप जानना चाहते हैं भी आपके पास में सही अपडेट आए, आप कोई गलत अपडेट आप तक न पहुँचे, तो उसके लिए आप जो डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेज बनाए गए हैं वो आपके लिए ही बनाए गए हैं, ताकि आपको कोई भरमाए ना, पटकाए ना। उनको फॉलो कीजिए। कोई भी न्यूज़ अगर डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेज के माध्यम से आती है तो आप मान सकते हैं वो सही है, अगर नहीं आती तो आप समझ लीजिए वो फेक है, जब तक नहीं आए। एक बात आपने शायद नोटिस नहीं की होगी, हम आपको एक डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेजों की बात हमने नोटिस की थी, वो हम आपको बताते हैं। सतगुरु की रमज़ को पकड़ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसी रमज़ को हम डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पेजों के द्वारा हमने देखा था, हम आपको बता देते हैं, आपके साथ में शेयर करते हैं। जब भी पूज्य गुरु जी मिशन से लौट कर आए हैं या जब भी पूज्य गुरु जी मिशन पर गए हैं, उसके बाद में कोई भी न्यूज़ पूज्य गुरु जी को लेकर अगर आई है तो आपने देखा होगा भी सोशल मीडिया के ऊपर पहले ही बता दिया जाता है, सूत्रों से हवाले से ये पता चला, ये हुआ, गुरुजी को इतने सालों की सज़ा हुई या गुरुजी का ये केस में फारिग हुए। बहुत सारी न्यूज़ आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा की जो ऑफिशियल पेज है उनके माध्यम से बिल्कुल 101% कंफर्म हो जाता है, तभी ही वो न्यूज़ आपके सामने आएगी। जैसे कि एक उदाहरण देकर आपको बताते हैं, पूज्य गुरुजी सुनारिया धाम से जब मिशन से लौट कर आते हैं पेरोल के माध्यम से, तो दूसरे चैनलों के माध्यम से आपके सामने बहुत सारी वीडियोस, जैसे ही पूज्य गुरुजी की पेरोल मंजूर होती है
बाहर आने से पहले ही वीडियो वायरल होने लग जाती है, पूज्य गुरु जी को इतने दिनों की पेरोल मिली, इतने दिनों की, और उसमें पुरानी कोई वीडियोज होती है उसका काफिला आपको दिखाया जाता है और बता दिया जाता है इतने दिन की पेरोल मिल गई, पूज्य गुरु जी बाहर आ गए इतने। लेकिन डेरा सच्चा सौदा के जो ऑफिशियल पेज है उनके माध्यम से आप तक जो वीडियो पहुंचाई जाती है, जब पूज्य गुरु जी डेरे के अंदर एंटर हो जाते हैं या पूज्य गुरु जी जब डेरे में पहुंच जाते हैं, तब जाकर आप तक वो वीडियोस पहुंचाई जाती है, क्योंकि उन्हें पता है सतगुरु की रमज को कोई भी जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। इसलिए वो सब कुछ पढ़े हुए हैं, लेकिन पढ़कर अकड़े नहीं है, वो पढ़े हुए हैं, सब कुछ पता है उनको, सब पता है भी पूज्य गुरु जी सुनारिया धाम से इतने दिन की पूज्य गुरु जी को पेरोल मिल गई है, ये केस चल रहे हैं, सब कुछ पता है। पता नहीं है, जब आप लोगों को पता चल रहा है, जब दुनिया के आम लोगों को पता चल रहा है, तो क्या डेरा सच्चा सौदा के ऑफिशियल पे जो चला रहे हैं उनको पता नहीं है? सब पता है, लेकिन वो पढ़ कर अकड़े नहीं है। पढ़कर कट जाना पूज्य गुरु जी कहते हैं भी पढ़कर कड़े नहीं है, वो पढ़े हुए हैं सभी, लेकिन मालिक की रमज को वो पकड़े हुए बैठे। अब हमारी वीडियोस को लेकर बहुत सारे कमेंट नेगेटिव आते रहते हैं। हम थंबनेल में बनाते हैं क्योंकि नॉर्मल थंबनेल बनाएंगे साथ संगत कोई देखने नहीं आएगी, साथ संगत तक सच्ची बात नहीं पहुंचेगी। जो थंबनेल में हम लगाते हैं, वीडियो के अंदर हम आपको सच बताते हैं, जो बताते हैं। आप आ गए, आपने वीडियो देख ली, आप तक सच्ची जानकारी पहुंच गई, तो आप वीडियो को लाइक कर जाएंगे, वीडियो में कमेंट कर जाएंगे, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है साथ संगत जी कि आप तक सही अपडेट पहुंचाई जाए, सही न्यूज़ पहुंचाई जाए, तभी तो आप साथ संगत हमारे साथ जुड़ी हुई है। 45,000 का आसपास में साथ संगत जुड़ी हुई है, लगातार जुड़ी हुई है, और भी डेली के 100-150 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं सतगुरु जी की दया में रहमत से। तो ये क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम आपके साथ में जो बातें रूहानियत की अंदर जो कोई आता है, जो बाहर से आया, बाहर का बाहर ही चला गया, वो नहीं समझ पाएगा अभी हम क्या बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। और जो वीडियो के अंदर में आएगा, जो वीडियो के अंदर में आएगा, जो वीडियो को देखेगा, वही समझेगा भी क्या बता रहे हैं, क्या बताने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से आपको समझाया जा रहा है, रूहानियत की बातें की जा रही हैं, सिमरन के बारे में बताया जा रहा है, सतगुरु प्यारे की बातें की जा रही है, तो वो अपने आप उनको अच्छी लगती है, वो सब्सक्राइब करके चले जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, कमेंट करते हैं, नारा लगाते हैं। तो सब सतगुरु जी की दया में रहमत है, क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं है कि हम साथ संगत के साथ में रूहानियत की चर्चा कर सकें। कलयुग है, घोर कलयुग है, समय नहीं किसी के पास में दूसरे कुछ। तो लेकिन सतगुरु जी की दया में रहमत से सब कुछ हो रहा है, ये सब चल रहा है। और बात जैसे शुरू में की थी कि तूफान किसी वक्त का मोहताज नहीं होता। जब तूफान आता है तो समय देख कर नहीं आता, अंदाज़ा लगा लेते हैं 20 से समय तूफान आएगा, लेकिन उसका कोई पता नहीं है, वो 15 मिनट पहले आ जाए, आधा घंटा लेट आए, 2 घंटा पहले आ जाए। तूफान किसी वक्त का मोहताज नहीं। इसीलिए पूज्य गुरु जी खुद खुदा है, कुल मालिक है। जो समझ गए वो समझ गए, जो नहीं जान पाए, धरती जब से बनी है तब से ईश्वर स्वरूप धरती पर रहे हैं, लेकिन जानने वाले भी बहुत थे, पहचानने वाले थे, लेकिन न पहचानने वाले भी बहुत थे। तो ये दोनों तरह के लोग इस धरती पर हमेशा रहते हैं। अब आप में से एक पूज्य गुरु जी के वचन आपको बताते हैं। पूज्य गुरु जी ने वचन किए थे कि पूरी दुनिया को कोई खुश नहीं कर पाया है, पूरी दुनिया को खुश कोई भी आज तक नहीं कर पाया है। इसलिए पूज्य गुरु जी कहते हैं भी दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपना कबाड़ा मत कर लेना। यानी कि हम आपको कह देते हैं कि आप रूहानियत के हिसाब से अगर इस बात को मानेंगे तो 100% आप रूहानियत में तरक्की कर जाएंगे। दुनियादारी में घर परिवार में रहते हुए जब आप सुमरन के मार्ग में आगे बढ़ेंगे ना, तो एक बार आपको दुख तकलीफ परेशानियां आएंगी। ये सच है, ये सच है, सबके साथ होता होगा। जो डेरा सच्चा सौदा के साथ में जुड़े हुए हैं 7 करोड़ बहन भाई, उनके साथ में ज़रूर हुआ होगा एक बार, क्योंकि वो परेशानियां इसलिए आती है कि हमारा जो काल है, वो जो मन है, वो हमें भक्ति से हटाने के लिए हमें परेशान करता है कई तरीके से भी। यहाँ तो पूज्य गुरु जी के वचन ये मान लीजिए भी, काल किसी भी रूप में, चाहे वो पत्नी है, पति है, बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है, किसी के रूप में भी आपको भरमा सकता है, भटका सकता है। राम नाम के मार्ग से हटाने के लिए काल किसी का भी रूप धारण कर सकता है।
फिर हम सिमरन लगातार करते रहेंगे। सिमरन जब हम लगातार करते रहेंगे, काल की इस चाल से हम बाहर निकल जाएंगे, तो काल फिर जिस चीज़ की हमें कमी है वो कमियां पूरी करता है फिर, क्योंकि ये भी तो काल की है ना। दुनियादारी में घर गृहस्थी के अंदर मकान बना लिए, कोठी बना ली, पैसा आ गया, खूब धन दौलत आ गई, कार आ गई, गाड़ी, ये भी काल का ही है ना। दयाल तो सिर्फ यही कहते हैं भी अंदर की चढ़ाई करो। सच्चे सौदे दी फकीरी दा मुकाम बड़ा ऊंचा, इतने मिट्टी होके रहना पैंदा शान दा की कम। जब ये वचन सतगुरु जी ने कर दिए तो कोठियाँ कारों का तो मतलब ही नहीं। ठीक है, दुनियादारी तौर पे सहूलतें जिसके पास में है मालिक ने दे रखी है, अगर वो सही उपयोग करता है तो कोई गलत भी नहीं है। सतगुरु ने कहा है भी कोई गलत भी नहीं है, लेकिन जब इन सहूलतों में हम खो जाते हैं, दाता उधर दाता नाल प्यार पा लिया, मतलब जो रहमतें सतगुरु ने हमें दी है, जब उनको भूलकर हम सतगुरु को ही भूल जाते हैं, जब उसमें खोकर, तो वहाँ पर बेगैर लगना शुरू हो जाता है। तो काल भरमाएगा, भटकाएगा, लेकिन भक्ति कंटिन्यू करते रहेंगे तो वो सारे सुख भी मिलेंगे जो दुनियादारी में हमें मिलने चाहिए, और रूहानियत में भी हमारी तरक्की हो जाएगी। तो ये जो बीच बीच में मिक्सिंग वीडियो किस तरह से हो जाती है आपको बताते हैं। भी मिक्सिंग वीडियो उसकी नहीं होती जो टॉपिक स्टार्ट करता है, लिख कर बोलता है, उसकी वीडियो मिक्सिंग नहीं होती। जो सतगुरु जी को हाजिर नाजिर हम मानते हैं, सब सतगुरु जी की जगह में रहमत है, किसी भी बात का अहंकार नहीं है, गलतियों के पुतले हैं, घोर गलतियां की हुई है, लेकिन सतगुरु हाजिर नाजिर है। वो राक्षस को भी देवता बना देते हैं। तो हमारे जैसे राक्षसों से सतगुरु जी ने सेवा लेनी है तो वो शहनशाह जी करवा रहे हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। तो सतगुरु जी का नारा लगाकर शुरू कर देते हैं वीडियो। हमने सोचा था भी 15-20 मिनट की बनाएंगे और 15-20 मिनट हो गए हैं। और जिन भी बहन भाइयों ने इस वीडियो को देखा है तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। लास्ट में हम आपको जाते जाते एक संदेश देना चाहेंगे, ताकि आप ये तो ना सोचें भी वीडियो ने शुरुआत कहीं से की, एंडिंग कहीं कर दी। ये जो सब आपको देखने को मिल रहा है पूज्य गुरु जी की रिहाई को लेकर, परमानेंट बाहर आने को लेकर, ये सब सतगुरु जी का खेल है। आप सब जानते हैं, मालिक के प्यारे हैं, बहुत टाइम से आप भी सतगुरु के साथ में जुड़े हुए हैं, सतगुरु जी के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आप सब जानते हैं ये सब सतगुरु जी के खेल हैं। शहनशाह जी कोई और गहरा खेल खेलने जा रहे हैं, तो उनके खेल को समझने की कोशिश कीजिए और साथ में सिमरन कीजिए, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। हमारा काम है सिर्फ सिमरन करना, अखंड सिमरन करना, मानवता भलाई के कार्य करना और सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास बनाकर रखना। इस चीज़ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी सतगुरु जी सब जानी जान है, वो अपने आप ही सब संभाल लेंगे। तो साथ संग ये उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।